प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए उनकी जो पुस्तक हिंदी काव्य, उसमें से जो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित जवानी कविता है, जो हिम किरीटनी से ली गई है, उसमें से जो कुछ अंश हम जो है इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम बता चुके हैं, उसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ, और जो शेष भाग है उसको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। प्यारे साथियों, ये जो जवानी कविता है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश के युवाओं को संबोधित किया है इस कविता के माध्यम से कि वे उठें और देश की वर्तमान परिस्थिति को बदल दें। तो एक बार हम पढ़ते हैं थोड़ा और फिर आगे इसका प्रसंग और भावार्थ। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, द्वार बल का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठा कर दो, हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, हथेली दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या नसों में कुछ, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। कभी यहां पर युवाओं यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, आप लोग किताब खोल करके व्याख्या देखते रहें, भावार्थ देखते रहें, एक एक शब्द का मैं जो है अर्थ और भावार्थ बताता चलूंगा। कभी युवाओं को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोल दो, द्वार बलिका खोल चल भू डोल कर दे। मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोल दो, तुम चलो आगे बढ़ो, तुम्हारे आगे बढ़ते उत्साहित कदमों में इतनी शक्ति हो कि उस पैर से पृथ्वी कंपित हो उठे, भू डोल कर दे, यानी पृथ्वी कंपित हो जाए। हिमालय की रक्षा के लिए अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। हिमालय की रक्षा के लिए तुम सब अपने एक एक सिर को समर्पित कर दो, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दो, प्राणों को उत्सर्ग कर दो। तुम्हारे इरादे अत्यंत मजबूत हों, तुम्हारे इरादे अत्यंत मजबूत हों, और तुम अपने इरादे रूपी हथेलियों को, अपने इरादे रूपी हथेलियों को ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर, ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर पृथ्वी को मसल कर गोल कर दो। दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दो। रक्त है या नसों में कुछ पानी, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि तुम अपने संकल्पों को दृढ़ करके कठिन से कठिन काम करने में सामर्थ्यवान बनो। हे वीरों, तुम अपनी युवा अवस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो, अपने सिरों को समर्पित करके तुम कर सकते हो।
इस बलिदानी परीक्षण में, इस बलिदानी परीक्षण से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में शक्तिशाली दौड़ रहा है अथवा उसमें केवल शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है। जांच कर तू शीश दे कर जवानी, यानी शीश दे करके तू अपनी जवानी की परख कर ले, और नसों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है या केवल शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है, इसकी तू जांच कर ले। कभी आगे कहता है कि वह कली के गर्म से फल रूप में अरमान आया, वह कली के गर्म से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। वह कली के गर्म से, वह कली के गर्म से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तक की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। वह कली के गर्म से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख डाली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिए या सिर दिए, फल दिए या सिर दिए तर की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी वर्णन करते हैं कि युवाओं को प्रकृति के माध्यम से देश हित के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे युवाओं, फल से लदे हुए वृक्षों की ओर देखो। इशारा कर रहे हैं, फल से लदे हुए वृक्षों की ओर इशारा करके कवि कहता है कि हे युवाओं, तुम फल से लदे हुए वृक्षों की ओर देखो जो कि पृथ्वी की ओर अपना सिर झुकाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसमें गंभीरता आ जाती है उसका सिर झुक जाता है। फलों में जब वृक्ष लद जाते हैं तो उसकी डाली ऑटोमेटिक झुक जाती है, और जिसमें गंभीरता नहीं होती है वो उफान पे रहता है, तूफान आया करता है, और जब तूफान आता है थोड़ी सी हवा चलती है तो वो फट जाता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार कली के भीतर में झांकते फल कली के अरमानों को बता रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय से भी बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से कवि वर्णन करता है कि जिस प्रकार से कली के भीतर से झांकते फल कली के संकल्पों को, कली के अरमानों को बता रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय से भी बलिदान हो जाने का
संकल्प प्रकट हो जाना चाहिए, अर्थात देश के युवाओं को देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा और दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तत्पर रहना होगा। यहां पर कवि वृक्षों के माध्यम से वर्णन करता है कि वृक्षों ने अपने मस्तक रूपी फलों को बलिदान के लिए दे दिया है, अपने मस्तक रूपी फलों को बलिदान के लिए दे दिया है। अब तुम भी उनके इस आत्म बलिदान की परंपरा को अपने आचरण में आत्मसात कर लो। वृक्षों ने अपने मस्तक रूपी फलों को बलिदान के लिए दे दिया है, अब तुम भी उनके इस आत्म बलिदान की परंपरा को अपने आचरण में आत्मसात कर लो और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसके प्रगति रूपी माला में गुथते हुए आगे बढ़ते रहो। स्वयं की प्रगति यानी स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गुथते हुए आगे बढ़ते रहो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जवानी कविता के माध्यम से देश के युवाओं को संबोधित किया है, उत्साहित किया है कि उठें और जागें और देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं, अपने प्राणों को बलिदान कर दें, प्राणों का बलिदान कर दें, अपने आप को न्यौछावर कर दें देश की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।